दोस्तों नमस्कार। जागो इंडिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सभी अच्छे होंगे, कुशल होंगे और अपने जीवन में अपने कार्य में व्यस्त होंगे और भगवान सभी को सुरक्षित रखे, अच्छा रखे, ताकि जो भी व्यक्ति जो हासिल करना चाहते हैं वो उस लक्ष्य को अपने प्राप्त कर पाएँ। तो आज हम रोज़ की तरह एक बार फिर जीवन की सच्चाई को, हमारे जो महापुरुष हुए हैं उनके शब्दों का जानने का प्रयास करेंगे और अपने जीवन में उसे लागू करने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो हमारा विषय है वो है तो हमारा जो विषय है वो है गुरु नानक जी की जो विचार हैं उनको हम जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। यदि हम इन बातों को समझते हैं, जानते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जीवन ज़रूर थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा और हम इसको फॉलो करते हैं तो हम ज़रूर अपने जीवन में एक सही मार्ग पर चल पाएंगे। तो यहाँ पे पहला जो लाइन कहा गया है कि दूसरों की भलाई में अपनी खुशियाँ खोजिए। हम जब दूसरे की मदद करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें जो है तो खुश होता है, अंतर आत्मा से हम जो है तो खुश हो पाते हैं उसमें कि हमने किसी का मदद किया है और वह सामने वाला व्यक्ति भी उसमें खुश होता है। तो हमें जो है तो एक दूसरे की भलाई करना चाहिए, मदद करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मधुर वाणी सबसे सुंदर आभूषण है। रूप रंग ये सब समय के अनुसार बदलते रहते हैं, लेकिन आदमी का जो संस्कार है, विचार है, यही उसका सबसे बड़ा आभूषण है और वही उसके चरित्र को दर्शाता है। तो हमें सभी से प्रेम व्यवहार से बात करना चाहिए। किसी से भी कभी भी कोई भी गलत शब्द या घमंड से बात नहीं करना है, चाहे हम कुछ भी करते हों, लेकिन हमें सभी से प्रेम पूर्वक बात करना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सब में एक ही ज्योति है, इसलिए किसी से भेदभाव मत कीजिए। तो सब इंसान एक जैसे हैं, किसी से मतभेद नहीं करना है और ना ही कोई भी इसमें जो है तो उतार चढ़ाव अपने जीवन में कभी भी इन चीज़ों को जो है तो नहीं लाना है, क्योंकि सब इंसान एक जैसे हैं, सभी प्राणी एक जैसे हैं और हमें मतभेद जो है तो ऊंच नीच जात पात का, इन चीज़ों को थोड़ा अपने जीवन से हटाने का प्रयास करना है। सभी हम प्रेम पूर्वक, हम पिता परमेश्वर के संतान हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर हमें इस जीवन को जीना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अहंकार जितना कम होगा ईश्वर उतना निकट महसूस होगा। जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार कम होता है वह व्यक्ति, उस व्यक्ति के अनुसार, उस व्यक्ति के करीब जो है तो ईश्वर का वास होता है और ईश्वर जो है तो उसकी बातों को सुनता है। जो अहंकारी नहीं होता है, जो पवित्र होता है, विनम्र होता है, उसे जो है तो भगवान हमेशा मदद करते हैं और कहीं ना कहीं किसी रूप में ज़रूर उनका साथ देते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिस हृदय में सेवा बसती है वहाँ परमात्मा का वास होता है। तो जिसके हृदय में सेवा की भावना है, एक दूसरे की मदद करने की भावना है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो है तो परमात्मा का वास होता है, जिसके वजह से जो है तो वो एक दूसरे की मदद कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, नाम का स्मरण मन को सबसे गहरा सुकून देता है। ये गुरु नानक जी के जो विचार हैं उनको हमें जो है तो समझना है और नाम का स्मरण मन को सबसे गहरा सुकून देता है। तो हम कुछ भी करते हों, लेकिन हमें जो है तो ईश्वर को नहीं भूलना है और हमें इस चीज़ को जो है तो मानना है, जानना है और अपने जीवन में इन बातों को लागू करना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सच्ची कमाई वही है जो ईमानदारी से कमाई जाए। जो सच्ची कमाई है वो वही है जो हम ईमानदारी से कमाते हैं। किसी को दुख पहुंचा के, किसी को पीड़ा पहुंचाते, किसी का नुकसान करके, किसी की हत्या करके, किसी का जो है तो बुराई करके हम यदि ऐसा कमाते हैं तो वो सच्ची कमाई नहीं है और वो कमाई जो है तो कहीं ना कहीं किसी रूप में हमसे छिन जाता है। तो जो हम सच्चे रूप से कमाते हैं वही कमाई हमको जो है तो पूजता है, हमारे जीवन के लिए काफ़ी होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिस मन में प्रेम वसता है वही प्रभु का प्रकाश चमकता है। जिस मन में प्रेम का बसता है वहीं प्रभु का जो है तो प्रकाश चमकता है। तो जिसके अंदर जो है तो प्रेम की भावना है, सेवा की भावना है, तो वहीं जो है तो प्रभु का वास होता है और ईश्वर का वास होता है। तो हमें इन चीज़ों को समझना है अपने जीवन में और लागू करना है और जितना ज़्यादा हो सके जीवन की सच्चाई को हम जल्द से जल्द समझने का प्रयास करें। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सच्चाई की राह पर चलो चाहे कदम छोटे ही क्यों ना हो। तो हमें जो है तो सच्चाई की राह पर चलना है। भले हमारे कदम छोटे हों, हम ज़्यादा आगे ना बढ़ पाएँ, लेकिन हमें सच्चाई की राह पर
चलने का निरंतर प्रयास हमें करते रहना है और एक दूसरे की मदद हमें ज़रूर करना है, ताकि जो है तो हमारा भी प्रभु ईश्वर जो है तो मदद ज़रूर करेगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए तो आगे जो अगला जो लाइन है गुरु नानक जी का, वो है कि गुरु की वाणी सुनने से नहीं, जीवन में उतारने से फल मिलता है। तो हमारे जो गुरु हुए हैं, महापुरुष हुए, हमारे जो ज्ञानी हैं, हमसे जो बड़े हैं, उनकी बातों को जो है तो सुनने ही से ही काफ़ी हमें काफ़ी नहीं है, उन बातों को जो है तो मानना है, अपने जीवन में हमें लागू करना है और एक सच्चे मार्ग पर चलने का प्रयास करना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए तो गुरु की वाणी सुनने से नहीं, जीवन में उतारने से जो है तो उसका फल मिलता है। आगे बढ़ते हैं, सेवा में झुका हुआ सिर हमेशा सम्मान पाता है। जो व्यक्ति सेवा के लिए झुकता है, वह व्यक्ति तो हमेशा सम्मान उसे मिलता रहता है और सम्मान के योग्य कहलाता है। वही व्यक्ति जो विनम्र होता है और हमेशा जो है तो एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए गुरु का ज्ञान वह अमृत है जो जीवन को पवित्र बना देता है। तो गुरु का ज्ञान वह अमृत है, वह ज्योति है जो है तो जीवन को जो है तो पवित्र बना देता है। वो हमें हमारे जीवन को एक शुद्ध करता है, अपने विचारों से, अपने शब्दों से हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए मुस्कान बांटो, प्रेम बांटो, यही सबसे सुंदर सेवा है। तो हमें एक दूसरे के लिए जो है तो एक दूसरे को खुश रखना है और किसी को भी हमारे द्वारा नुकसान ना हो, दुख ना पहुँचे, ऐसा हमें निरंतर प्रयास करना है और अपने जीवन को हमें सफल करने का हमेशा निरंतर प्रयास करते रहना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए प्रभु का नाम मन में बस जाए तो हर पल इबादत बन जाता है। यदि किसी व्यक्ति के अंदर ईश्वर का जो है तो नाम बस जाए, हमेशा उस आदमी के अंदर ईश्वर का जो है तो नाम उसको याद रहता है और अपने काम धाम जो भी करते हैं उसमें उस ईश्वर का यदि वो नाम लेता है तो कहीं ना कहीं उसके सारे काम जो है तो बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए लोभ से दूरी और संतोष से दोस्ती, यही सुखी जीवन का मार्ग है। तो आदमी का वैसे तो इच्छा पूरा कभी नहीं हो पाता है, इस संसार में ना हो पाएगा और ना हुआ है, लेकिन हमें जो है तो यदि सुकून से जीना है, शांति से जीना है, तो लोभ से दूरी बनाना है और संतोष से दोस्ती करना है। यही एक सुखी जीवन का मार्ग है, तभी हम अपने जीवन में सुखी जीवन जी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए जीवन का सबसे बड़ा धन संतोष है। जो मिला है उसमें खुश रहिए और दूसरे की तरक्की देखकर जलने के बजाय अपनी मेहनत से आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो दूसरे की तरक्की देखकर जो आगे बढ़ गए हैं, उनकी तरक्की देखकर हमको कोई भी जलन की भावना नहीं रखना है और अपने आप में हमें परिवर्तन लाना है। हमारी जो कमी है उसे दूर करना है, हमें सीखना है, समझना है और उस चीज़ को पाने के लिए हमें जो है तो निरंतर प्रयास करते रहना। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो मिल गया उसका आभार मानो और जो आने वाला है उस पर विश्वास रखो। तो जो हो चुका है उसको भूल जाना है और जो मिल गया है उसका हमें जो तो आभार करना है, धन्यवाद करना है और जो आने वाला है उस पर हमें विश्वास रखना है। आगे जो भी होगा अच्छा होगा, तो इन चीज़ों को हमें जो है तो मानना है और अपने जीवन में लागू करना है। तो यहाँ पे देखिए अगला जो लाइन है, पैसा और बाहरी सामान सुविधा दे सकते हैं, लेकिन मन को शांति केवल संतोष और प्रभु की भक्ति से ही मिलती है। तो ये पैसे से आप जो है तो शांति नहीं खरीद सकते हैं और ना ही दुख को बेचा जा सकता है। तो हमें इन बातों को समझना है और अपने जीवन पे इन्हें लागू करना है। दुख को बेचा नहीं जा सकता है और सुख को हम खरीद नहीं सकते हैं। तो हमें अपने जीवन में इन बातों को लागू करना है और सही मार्ग पर हमें चलने का प्रयास करना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये सुविचार जो बताया गया है, 3 चीज़ें सोच समझ कर देना, जवाब, सलाह और उधार। तो अपने जीवन में हम जो भी देते लेते हैं वो सोच समझ कर देना है, क्योंकि इससे जो है तो फिर जब आप किसी चीज़ को मांगते हैं, देते हैं, तो कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। तो किसी चीज़ को सोच समझ कर कुछ देना है। जवाब देते समय हमें जो है तो सोच विचार करना है कि हम जो बोल रहे हैं उसका क्या परिणाम हो सकता है। सलाह देते समय भी हमें ज़रूर ध्यान रखना है कि हम जो बात उसको बता रहे हैं उससे कहीं उसका नुकसान तो नहीं है, कहीं उसको दुख पीड़ा तो नहीं पहुंचने वाला है। उधार देते हैं तो ये भी समझ लें कि वह व्यक्ति हमको दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, और यदि हम उधार देते हैं तो उस चीज़ को हमें हमेशा भूलने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वह व्यक्ति कभी लौटाए ना लौटाए और हम यदि उससे जो है तो
ज़बरदस्ती करेंगे तो लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। तो 3 चीज़ें सबको प्यारी होती हैं, दौलत, औरत और औलाद। दौलत, औरत और औलाद जो होती है, 3 चीज़ें सभी को प्यारी होती हैं। 3 चीज़ें हमेशा दर्द देती हैं, धोखा, गरीबी और यादें। तो इन चीज़ों को हमें समझना है, एक-एक चीज़ों को हमें जो है तो अपने जीवन में लागू करना है। 3 चीज़ें कभी मत करना, घमंड, अपमान और उम्मीद। तो हमें घमंड कभी नहीं करना है और ना ही किसी का अपमान करना है और ना ही किसी से उम्मीद रखना है। 3 चीज़ें चुराई नहीं जा सकती, चरित्र, ज्ञान और विद्या। तो यदि किसी व्यक्ति के अंदर उसका जो चरित्र है, उसका जो ज्ञान विद्या है, उसे कोई भी व्यक्ति चुरा नहीं सकता है। चाहे उस व्यक्ति को चाहे आप मार पीट दीजिए, कुछ भी करें, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर से इन चीज़ों को हम कभी भी चुरा नहीं सकते हैं। तो ये थे कुछ जीवन की सच्चाई के बारे में, कुछ गुरु नानक जी के विचार हैं, उन्हें हम जो है तो आज पढ़े हैं, जाने हैं और अपने जीवन में इन बातों को हमें लागू करना है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। यदि आप इस प्रकार से रेगुलर मोटिवेशन से संबंधित, सुविचार से संबंधित जो भी जानकारी है आप चाहते हैं, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और लोगों को भी इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि हो सकता है उनके जीवन में भी इन लाइनों को पढ़कर जो है तो अपने जीवन को कुछ परिवर्तन कर सकें, एक सही मार्ग पर चल सकें। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने स्वास्थ्य और अपने परिवार का ध्यान रखिए।